एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। और आज इस क्लास में हम लोग आर्टिकल्स का नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, जो कि है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में यूजेस ऑफ द देखा, यूजेस ऑफ एन देखा, और अभी इस टॉपिक में हम लोग ओमिशन करेंगे। देखिए, ओमिशन का मतलब होता है कि अभी तक जो मैंने प्रीवियस क्लासेस आपका लिया, उसमें मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल्स लगता कहाँ है, वेयर टू यूज आर्टिकल। क्यों? समझ आई बात? मैंने तो आपको यही बताया कि कहाँ पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी ओमिशन में हम लोग सीखेंगे कि कहाँ नहीं किया जाता है। समझ आई बात? कंफ्यूज मत होना। अभी ओमिशन में आप क्या सीखेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं है। क्लियर? ओके। ये एरर करेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल जो है रखता है अपना आर्टिकल्स। चलिए देखिए अब कहाँ कहाँ नहीं होता है। देखिए, there are certain situations when certain nouns do not follow articles, whether definite the or indefinite a or n, doesn't matter। उस situations को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल सिचुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल सिचुएशन। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले जो जहां पे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, उसके आगे आप द का इस्तेमाल, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे डैश वाटर। हाँ, अभी देखो एक्सेप्शंस देखते हुए चलेंगे। हाँ, क्या लगेगा? ए या एन। हाँ, कोई बच्चे बोलेंगे मैम वो डब्ल्यू है, ए लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे दो भी तो दे ही सकते हैं। दो, समझे मैम? तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ए लगा देते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे दो लगा देते हैं। वो ए एन के लिए बच्चे नहीं बोलेंगे, इतने बेवकूफ तो तुम लोग नहीं हो। ठीक है, चलो देखो अब क्या है कि सबसे पहली बात, अभी जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो ये है कि इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल, अगर नाउन आपका क्या है? अनकाउंटेबल है, उसके साथ आप दो नहीं लगाएंगे, मतलब आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये जो जगह मैंने आपको बता के दिया, वाटर वाला जगह जो था, डैश वाटर जो था, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, ये जीरो आर्टिकल सिचुएशन है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन कभी कभी लगेगा, डैश वाटर ऑफ रिवर गंगा इज वेरी प्योर। अब बताओ, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे लगेगा। क्या पता है? दो। बोलो क्या डिफरेंस है पहले वाले में दूसरे वाले में? पहला वाला वाटर, जस्ट वाटर, पानी, सिंपल। हाँ, लेकिन पहले दूसरा वाला पानी नहीं है। दुनिया का सब पानी का बात हम नहीं कर रहे हैं। पहला वाला में दुनिया का सबका सब जितना पानी है सब कर लेते। दूसरे वाले में हम सिर्फ गंगा नदी के पानी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? दो। क्लियर? हाँ, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में करके बताओ। ठीक है, चलो देखो। ओके, सुनो, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ऑब्वियस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे भाई एब्स्ट्रैक्ट देखो ना, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल ही होता है। डैश विजडम नहीं लगेगा, दो नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पे अगर बात करें, द विजडम ऑफ आर्यभट्टा इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पे बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल विजडम का बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्यभट्टा के विजडम का बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है? दोनों चीज पढ़ोगे, कहाँ पे नहीं लगेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है तो एक्सेप्शन है वो। किसी भी चीज को स्पेसिफाई किया जा रहा है, वेदर दैट इज अनकाउंटेबल, वेदर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डजंट मैटर। यू नीड व्हाट? यू नीड टू गिव
आर्टिकल ओवर देयर। लेकिन आप जनरल रूल आप ये दिमाग में रखिए कि जो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? चलो देखो, नॉट यूज जनरल सेंस, जैसे हनी इज स्वीट, नॉट द हनी, द हनी बोल के कुछ नहीं होता है, लेकिन होगा अगर स्पेसिफिक होगा तो। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, विजडम इज बेटर देन रिचेस, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। हाँ देख लो, ये सब में द नहीं लगा हुआ है। ओके सुनो, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला, एक देखो मटेरियल नाउन के साथ भी नहीं लगता है। जो मटेरियल नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन के आगे भी क्या लगता है? आर्टिकल्स नहीं लगता है, कोई आर्टिकल नहीं। डैश गोल्ड, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल, जीरो आर्टिकल सिचुएशन है। हाँ यहाँ पे कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोले द गोल्ड ऑफ दुबई इज सो शाइनी, यहाँ पे मैं सारे गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ दुबई के बारे में बात, दुबई के गोल्ड के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे लगेगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, बार बार मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ध्यान में रखो, दिमाग में रखो कि जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो आप लगाते हैं। जनरल रूल है नहीं लगाना, लेकिन अगर उसी चीज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम लगाएंगे। इज इट क्लियर? ओके चलो आगे। कंफ्यूज मत हो ना, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे कमेंट में करके बताओ, मैं फिर से लेकर आऊंगी इसको। अब देखो, नोट दैट अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द आर्टिकल व्हेन यूज्ड इन, तो वही तो बता दिया पर्टिकुलर, ये तो हम दिया हुआ पर्टिकुलर यूज। वुड यू पास द शुगर, शुगर के आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगा एज इफ इट इज अनकाउंटेबल। लेकिन मैं बोले वुड यू पास द शुगर, यहाँ पे क्या सारी चीनियों के बारे में बात करें? नहीं, द शुगर which is kept on the table, जो the sugar on the table I'm talking about, जो टेबल पे रखा हुआ है वो मुझे दे दो। स्पेसिफिक है, समझिए बात, तो दो लगेगा। ओके आगे चलें। देखो, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, यस, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स used in general sense. For example, children usually rush about, जो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे की बात बोल रहे हैं, सारे बच्चे जो है भाग दौड़ में रहते हैं, रश में रहते हैं, हमेशा नहीं लगाएंगे आप। अब यहीं पे मैं बोलूं, द चिल्ड्रन ऑफ आवर कॉलोनी इज वेरी डिसिप्लिन्ड, यहां पे मैं द चिल्ड्रन ऑफ आवर कॉलोनी इज वेरी, क्या बोलेंगे? ओबीडियंट। क्लियर? समझ आई बात? द चिल्ड्रन ऑफ आवर कॉलोनी आर वेरी ओबीडियंट। हाँ तो यहाँ पे मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ मेरी कॉलोनी के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ कि दे आर सो ओबीडियंट। तो यहाँ पे दो लगेगा, यहाँ पे यूजुअली नहीं लगेगा, स्पेसिफिक में लगेगा। कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स, नहीं लगा, दो कंप्यूटर्स क्यों करेंगे भैया? देखो यहीं पे अब इसका एक्सेप्शन देखो, नोट दैट प्लूरल नाउन्स टेक द आर्टिकल द when they are used in a particular sense. For example, where are the children, मतलब where are the children? I am not talking about all the children of this world, I am talking about my children, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ठीक है, मेरा स्पेसिफिक बच्चा, which children मतलब our children। क्लियर? समझ आ रही बात? ओके, प्लूरल नाउन्स भी आर्टिकल रखते हैं दो अपने साथ, कब? जब उनका इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिकली करते हैं, ना कि जनरली करते हैं। इज इट क्लियर? ओके चलो देखो, अभी है बिफोर प्रॉपर नाउन्स, वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, पीपल, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज एंड रिवर्स एंड लेक्स। हाँ आप नहीं लगाते हैं, कहीं हम लोगों ने देखा, देखो एक दो एग्जाम्पल देखो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, दो इंडिया नहीं होता है, हम पहले ही बताए। यहाँ पे क्या लगेगा? दो लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं होगा। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, दो पेरिस बोल के कुछ नहीं होता है। कैपिटल मतलब क्या? नॉट ऑल द कैपिटल, फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट द पेरिस। ही इज मोहन, नॉट अ मोहन या दो मोहन, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। लेकिन अगर हम लोग किसी भी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल पर्टिकुलरली करते हैं, जैसे मैं बोलूं, जैसे सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे बोला गया ही इज अ गांधी ऑफ आवर ग्रुप,
जैसे यहाँ पे गांधी जी के नाम के आगे आप द नहीं लगाएंगे, द नहीं लगता है। लेकिन अगर आर्टिकल्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं, मेरे कॉलोनी में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक जो है ना जिसका लक्षण गांधी जी वाला है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बता रहे हैं दैट ही इज अ गांधी ऑफ अवर ग्रुप। पता है हमारे ग्रुप का ये गांधी है, तो ये तब आप उसको आर्टिकल लगाओगे। ही इज अ पीटी उषा, हाँ पता है, शी इज अ पीटी उषा, पता है ये तो पीटी उषा है, मतलब ये क्या है, हम जनरली बोल रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली इसको एक टाइटल काइंड ऑफ दे रहा है, ठीक है। तब आप क्या लगाओगे, और आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज सुनो, कभी भी जैसे डैश लाइन इज किंग ऑफ जंगल, अब बताओ आर्टिकल कौन सा कहां पे लगेगा। सुनो, सबसे पहली बात याद रखना, टाइटल के आगे आर्टिकल लगता है, टाइटल के आगे मतलब आर्टिकल लगेगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, लायन इज द किंग ऑफ जंगल, क्लियर। कभी भी जो टाइटल मिला हुआ है, लायन के टाइटल मिला हुआ है कि वो राजा है जंगल का, तो द उसके टाइटल के आगे आप आर्टिकल लगाएंगे, दैट इज द, लेकिन यहां पे आप नहीं लगाएंगे। जैसे दैस गांधी जी इज known as das father of the nation, ये गांधी जी का टाइटल है, उनको टाइटल दिए हम लोग, तो यहाँ पे लगेगा दो, ओके। यहाँ पे जीरो, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, समझ आई बात। जो टाइटल है उसके साथ आप लगाएंगे, बिना टाइटल, जिस बंदे को टाइटल मिला हुआ वहां पे नहीं लगेगा, ओके। चले आगे, देखो देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, मील्स के नाम के आपने द लंच, द डिनर, ऐसा कुछ नहीं होता है। मदर इज कुकिंग द लंच बोल के नहीं होगा, एंड डिनर इज रेडी डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं द डिनर बोल के नहीं होता है। लेकिन आप स्पेसिफिकली आप डिनर पे जा रहे हो, आप डिनर पे जा रहे हो तो अब लगाएंगे, देखिए वही लिखा हुआ है, वी यूज ऑ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब माई मदर इज मेकिंग अ डेलिशियस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के आगे क्या है, डेलिशियस, जो कि एडजेक्टिव है, उसके आगे आप ऑ लगा देंगे, वही लंच डिनर एक्सेट्रा। वी यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मील, जब हम लोग पर्टिकुलरली किसी मील के बारे में बात करते हैं तब द लगाइएगा आप। जैसे आई हैड अ लेट डिनर यस्टरडे, मतलब कल रात के डिनर के बारे में बता रही हूँ, तो मेरा लेट हुआ। The lunch we had at the restaurant was very good. We are not talking about that general lunch. We are talking about the lunch which we have taken in that restaurant. Okay, so the lunch. Okay, क्लियर हुआ। हाँ अब देखो, कोई भी लैंग्वेज के साथ आप दो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, दो नहीं, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। कैन यू स्पीक इंग्लिश, नॉट द इंग्लिश, दे स्पीक फ्रेंच एट होम, नॉट द फ्रेंच, ओके, नहीं लगाते हैं। अब देखिए, बिफोर द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन एक्सेट्रा, ये सब के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अगर लगा हुआ है तो बशर्ते उसका नाम होगा, ये तो यही बात, उसका नाम है, दो दो आर्टिकल नहीं है, दो क्या है, उसका नाम है, समझ आई बात। his dad is still in the hospital, in hospital, we learned English at school, he is at university, क्लियर। लेकिन फिर स्पेसिफिक करेंगे तो लगेगा, देख लो वही दिया हो। द इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स, दो हम लोग इन सब वर्ड्स के साथ है, कभी कभी आप इस्तेमाल देखेंगे, use before these words when the reference is to the building or object rather than the normal activity that goes। अच्छा, जैसे आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो इसका मतलब क्या है पता है, मैं हॉस्पिटल में घूमने जा रही हूँ, या फिर हॉस्पिटल में मेरा कोई काम होगा, आई एम नॉट गोइंग टू दैट प्लेस फॉर एनीबडीज ट्रीटमेंट। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह, हॉस्पिटल में आप क्यों जा रहे हो, जाते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए, राइट। लेकिन आप ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर काम को छोड़ के कोई और काम से जा रहे हैं, देन यू कैन यूज द, आप लगा सकते हो। अदरवाइज वी आर नॉट अलाउड टू यूज द विद हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह के साथ नहीं लगता है। इज इट ओके? देखो, आई मेट हर एट द चर्च, here the reference is to the building and not to the activity that is going on there, clear। the church मतलब मैं उसके चर्च के आसपास मिली, समझिए बात, मैं उसके चर्च के अंदर, मैं उसके चर्च के आसपास मिली तो मैं वहां पे लगा दी। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, आप समझिए बात, मतलब मैं हॉस्पिटल गई हूँ उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। तो जो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा हॉस्पिटल को आप स्पेसिफिकली दो नहीं लगा सकते, लेकिन आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं,
लेकिन आपको हॉस्पिटल से काम नहीं लेना है, वो हॉस्पिटल का जो मेन काम होता है वो आपको लेना नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग टू विजिट देयर, ठीक है, तो आप दवा लगा सकते हैं। ओके, समझ आई बात? अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ों को आप याद रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स, नो आर्टिकल्स। हाँ, जैसे द दिवाली, द होली, द होली बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, जस्ट दिवाली, जस्ट होली। ओके, सीजन्स के नाम के साथ समर, द विंटर, आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं समहाउ। समझ आई बात? क्लियर है? अब देखो इसमें और भी कुछ होगा तो मैं ऐड कर दूंगी। हाँ, ये ओमिशन था हमारा, और भी जो है वो मैं ऐड करके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे के वीडियो में हम लोग आगे का आर्टिकल्स देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, क्योंकि आपको रूल भी याद रखना है, फिर एक्सेप्शन भी देखना है, तो कॉम्प्लेक्स, अनडाउटेडली इट इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट आपको उसको गो थ्रू करना होगा, आपको देखना ही होगा, ठीक है। ठीक है, बार बार वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आपको सारा रिलेटेबल जो आपका सिलेबस के तहत जो आता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे, धन्यवाद।